राम राम जी सब। सबसे पहले तो नितेश को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मोटी बात यह है जी कि यो भगत सिंह का दूसरा रूप था। 22 साल का छोरा इतनी सोचे, गांव में पेड़ लावे, शहीद क्रांतिकारियों के जन्मदिन मनावे, और उसका एक क्या उद्देश्य था जो उसके दोस्तों ने मेरे को बताया। अगर भाई सारी दुनिया में देश का झंडा फहराना, तो उसका अपना तो कोई स्वार्थ था नहीं, उसमें देश का झंडा फहराने की बात थी। और उसने जो 22 साल की उम्र में जो काम करके आप लोगों ने सब ने बेरा समझ में सोधी बिना है 22 साल के बालक ने तो करना है रखे नहीं, लेकिन उसके बावजूद गांव का नाम रोशन कर गया, समाज का नाम रोशन कर गया। लेकिन सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, माता बहने, नौजवान साथी बैठे, मैंने जो बेरा पटा मैं दूसरे साहब का बताऊंगा। अब उसके बाबू ने कर्जा लेके वो छोड़ा है, वो काम झंडे फहराता मंडा, कर्जा लेके तो जो समाज के लिए और देश के लिए काम करे ना, तो उसने समाज और देश का हो जा रहा, वो किसी एक परिवार का नहीं होता है। तो मेरा अपना ये मानना है जी, और तो ठीक है, पाछे की बात तो पाछे ही हो है, लेकिन आप सब लोग साथी बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। उसके बाबू का जो कर्जा है ना, पहले तो हमारा फर्ज ही होगा कि उसका वो कर्जा था। ये गांव का भी फर्ज है, ये समाज का भी फर्ज है, ये सबका फर्ज है। सरकार की बाट में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार जो कुछ देगी बढ़िया बात है, सरकार जो भी कुछ करेगी ठीक है। मेरे को उस बात का दुख हुआ था, मैं बताऊं, जब मैं आया था उस दिन अड़ा, तो उस दिन जब बेरा पाटा वो छोरा जद्दी था, उसका एक के सपना था सारी दुनिया में झंडा फहराना है, और परिवार की इस तरह स्थिति नहीं थी, जिस तरह का वो काम कर रहा था, बहुत खर्चा लगा है उसमें। और भगत सिंह कोई न्यारे वे ना होते, उन का रूप था। जब इस उम्र में जब वो बालक इस तरह की बात सोचा था, उसके जो दोस्तों ने मेरे जिस तरह की बात बताई, उसकी तो सोच घनी बड़ी सोच थी। वो तो चलो भगवान परमात्मा की वहां है, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका हमारा किसी का बेरा तो है नहीं। लेकिन मैं यहां आए हुए सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, अगर भाई ऐसे बालक समाज के हैं, उसने जो काम कर रखा है, जिस तरह से रिकॉर्ड बना रखा है, तो देश का झंडा कोई अपने पर्टिकुलर किसी जात बरादरी या कोई हरियाणा का झंडा ना था, वो ना कोई मटिंडू गांव का था, देश का झंडा था। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है जी। और मैं अपने साथियों से, हमने उस दिन भी की थी, हमने अपने साथियों से इकट्ठे करके और परिवार को जी, देखो महाराज जितना ही कैपेसिटी है आप सबसे भी है, 1 लाख रुपए हम लेकर आए हैं जी इकट्ठे करके। अब उसके परिवार का जो भी सारा हो सके है, और आगे भी कोई भी मारी उड़ते जो भी हेल्प हो सकेगी वह जरूरी है। सब पे जो जरूरी चीज है वह है या। और मैं तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सरकार का आदमी हो, कोई भी हमें सरकार तो बड़ी चीज हो यार, उनसे कहो कि वो देश के लिए काम करके गया, झंडे के लिए, कोई काम के लिए नाम रखे गया वो छोरा। देश के झंडे का उसका पागलपन था, तो उसके माँ बाप ने जो जिस कष्ट कमाई थे, जितनी मेहनत, दो उसका भाण बन रहा है, इकलौता छोरा था, इकलौता है ना। तो सबका जो मेन चीज है जी, सबका फर्ज ये है कि उसके कम से कम, क्योंकि समाज के लिए काम करके गया, तो समाज की ये ड्यूटी है कि उसके परिवार को संभाले। ये और किसी की नहीं, समाज की है, हम सब समाज में आवे हैं जी। अरे हमारे लिए भी शर्म की बात होगी, वो छोरा भी चला गया और कर्जा भी कर गया घराना पे, आपका कोई बालक ऐसा काम नहीं करेगा, और ना कोई माँ बाप अपने बालक ने नुकेगा। तो इसलिए जी मेरी तो ये रिक्वेस्ट आप लोगों से, और 1 लाख रुपए हम तो लेकर आए हैं जी, जो भी है आप लोग उसको, आप लोगों की फाउंडेशन है या जो भी कुछ है, जिस तरह भी मेरा ये है जी, उसके बाप के ऊपर कर्जा नहीं हो, कम से कम इतना हम सब लोग जितने भी यहाँ आए हुए ना, इतना हमने जरूर फर्ज निभाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आ जाओ, आप आ जाओ, अच्छा आप भी आ जाओ, सोमिर भाई आप।
ये तो शुरुआत है नीतीश के नाम की। धन्यवाद। अब मैं, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है, मैं निवेदन करूंगा भाई प्रीतम खोखर जी से कि वो आए